अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 13 दिसंबर 2022 है और मंगल का दिन है। नाज़रीन, बात करेंगे एतबार की। अगर एतबार कभी किसी का खो जाए तो बहुत मुश्किल होता है वो एतबार वापस कमाना, क्योंकि कहते हैं कि एतबार कमाने में सालों लग जाते हैं लेकिन गंवाने में शायद पलों की बात होती है। और ये भी ज़रूर देखा गया है कि अगर एतबार खो जाता है तो अगला खुद ही वो जगह छोड़ देता है, लेकिन जो जगह न छोड़े उनको फिर हटाया जाता है। यही सिलसिला इस वक्त शायद पाकिस्तानी सियासत में चल रहा है और इसी पे बात शुरू करेंगे। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला नहीं लाती तो पंजाब और केपी असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। फवाद चौधरी का ऐलान। आप ये मत समझिएगा कि फवाद चौधरी साहब ऐलान कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन हैं, यानी ये बेसिकली इमरान खान का ऐलान है जो कि फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। लेकिन अब 20 दिसंबर तक देखते हैं होता क्या है, क्योंकि ये एक कड़ा इम्तिहान है। देरीना ख्वाहिश है, यानी तकरीबन 7 महीने से इमरान खान या पीटीआई की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए या कोई फार्मूला दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा और इसीलिए अब ये असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं केपी और पंजाब की। देखें क्या होता है। वैसे इस पे चौधरी निसार साहब ने भी अपना एक रद्द अमल दिया है कि अवाम लंगोट कस लें और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। यानी चौधरी निसार अली खान साहब को भी इलेक्शन बिल्कुल सर सर पे नजर आ रहा है। फवाद चौधरी एक और अपने ट्वीट में बताते हैं फैसलाबाद की सिचुएशन के हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में 8 लाख से जायद लोग बेरोजगार हो गए हैं। राना सनाउल्लाह की अपनी सीट पर जमानत जब्त होने का खतरा है बाकी। फवाद चौधरी साहब, ये तो पहले सोचना चाहिए था कि आप किस तरह के हालात ला रहे हो इस मुल्क में, तो फिर वोट कौन देगा आपको। एक टेक्सटाइल फोरम के सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 15 लाख टेक्सटाइल मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। 8 लाख तो मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का टेक्सटाइल का हब है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वहीं पे फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन इस वक्त एक्सपोर्ट कम होने की वजह से पूरे मुल्क में 15 लाख टेक्सटाइल मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। सर किस तरफ लेकर जा रहे हैं हमारे मुल्क को। एक तरफ तो आप महंगाई को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप बेरोजगारी को भी बढ़ा रहे हैं। आखिर किस तरफ जाएगी ये अवाम और किस तरफ जाएगा ये मुल्क। कुछ और बात करते हैं पंजाब असेंबली टूटने के हवाले से जो क्यास आ रही हैं, चल रही हैं, और जो प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, जो गेम्स चल रहे हैं, उनमें एक ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं। चौधरी सालिक हुसैन साहब, जो कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि मोनिस इलाही ने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान को तकसीम किया। चौधरी खानदान मुत्तहद था, मोनिस इलाही ने दरार डाली है। अब ये तो वक्त बताएगा कि दरार किसने डाली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा होता है और इतना अजीब होता है कि उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है कि आया ये सही है या ये सही है। लेकिन कुछ वक्त दे अगर उस मामले को, तो वक्त आपको खुद ही बता देगा कि कौन सही है, इस तरफ वाला सही है या उस तरफ वाला सही है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में हमेशा आपको बताया है कि सारे बड़े बड़े मसलों से जब नज़र हटाने के लिए एक चीज़ सामने लाई जाती है, घड़ी। ये घड़ी का किस्सा फिर से एक दफ़ा शुरू है और इसी पे बातचीतें कंटिन्यूस चल रही है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे और कोई मसला है ही नहीं पाकिस्तान का सिवाय इस घड़ी के। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया कि मेरी ज़ाती घड़ी है, मैं इसे बेचूं, जो मर्जी करूं। इमरान खान, वैसे लॉजिकली अगर हम देखते हैं, यानी कानून अगर हम देखते हैं, तो हकीकत ये है कि वो उसके मालिक हैं, यानी बन गए जब उन्होंने ख़रीद ली। हाँ, ख़रीदने से पहले वो उसके मालिक नहीं थे, तो ख़रीदने के बाद ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं बेचनी चाहिए थी अगर इखलाकी तौर पे हम देखते हैं। लेकिन चलें, अगर बेच भी दी तो भी आप कानूनन मुजरिम नहीं है, तो भी आप कानूनन सेफ हैं। रिहाम खान, जो कि हमेशा जलती भुनती रहती हैं नफ़रत इमरान में और बुग़्ज़ इमरानी में। आप वज़ीर आज़म थे, OLX नहीं जो तहाइफ बेचते रहे।
रेहम खान साहब तहाइफ नहीं बेचे इन्होंने, तहाइफ खरीदे, उसके बाद मालिक बने और फिर बेचे। कल इस पे शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो किसी और टॉपिक पे, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो घड़ी का ही जिक्र करते रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी इमोशनल बातें की हैं। खाना काबा का इमेज छपा हुआ घड़ी बेच दी, ये कितना बड़ा जुल्म है, ये 22 करोड़ अवाम का तोहफा था। सरकार, मैं आपको बताता चलूँ, इवन शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत बेहतर से पता है, शायद हमारी जो रेहम खान साहिबा हैं उनको नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि अगर ये तहाइफ नहीं ख़रीदे जाते हैं तो फिर इनको ऑक्शन किया जाता है साल में 2 बार या 1 बार, यानी इन तहाइफ को बिकना ही बिकना होता है। फिर वो बेच के अगला क्या करता है क्या नहीं करता, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। हाँ, जो चीज़ें नहीं बिक सकती हैं वो हैं तोशाखाना में से कार नहीं बिक सकती है, लेकिन वो तो मरियम नवाज ने 1 कार निकाल ली, आसिफ जरदारी ने 3 कारें निकाल ली। ये होती है चोरी, न कि घड़ी। घड़ी को कीमत अदा कर कर खरीद लिया गया, बाद में उनके मालिक हैं, वो जो चाहें करें। एहसन इकबाल साहब जो कि अरस्तु कहलाते हैं नून लीग के, उन्होंने भी घड़ी पे कुछ फरमाया है। मैंने कहा ना कि पूरे पाकिस्तान को और कोई काम नहीं है और कोई मसला ही नहीं है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को, ना टोटल हुक्मरानों को, और कोई इशू ही नहीं है मुल्क में सिवाय इस घड़ी के। इस हकीकी आज़ादी के नाम निहाद चैंपियन को कोई बताए कि वो घड़ी बहैसियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उसको मिली थी, कोई ज़ाती जागीर नहीं थी। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बाद में खरीदी गई और उसके बाद ज़ाती जागीर बन गई। आप क्यों अवाम को गुमराह कर रहे हैं एहसन साहब, आपको ये नहीं पता? सलमान रज़ा साहब इसके रद्द अमल में फरमाते हैं, जाली अरस्तु साहब, पहले तोशाखाना कवानीन तब्दील करो और नया कानून बना दो कि तोशाखाना से कोई गिफ्ट नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन जब तक तोशाखाना के कानून मौजूद है कि गाड़ी के अलावा हर एक तोहफे ने हर सूरत फरोख्त होना ही है, तब तक ये भाषणबाजी बंद कर लो और कौम को तबाहशुदा मईशत का जवाब दो, क्योंकि मईशत का जवाब तो है ही नहीं इनके पास। इनसे कुछ भी सवाल करें आप कि आज क्या मकसद है, क्या आप कर रहे हैं इस अवाम के लिए, ये जवाब देंगे आपको तोशाखाना और घड़ी। इनके पास और कोई भी हिकमत अमली है ही नहीं। अब जहाँ अरस्तु की बात हुई है तो अरस्तु का एक कन्फेशन बयान है, वो भी आपको पढ़ के बता देते हैं कि सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ रहे, वफाकी वजीर ने एतराफ़ कर लिया। अब सर, वो भी घड़ी की वजह से नहीं आ रहे या वो आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं? आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रहे। आप घड़ी पे बैठ के बात कर रहे होते हो, आपको जो कानून, जो कलमदान दिया गया है, जो वजारत दी गई है, आप उस पे बात करें तो ये बेहतर रहेगा। नवाज शरीफ साहब फिर बोले, आजकल तो रोज ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई एक मंसूबा बताएं जिसकी बुनियाद इमरान खान ने रखी हो। सर, मंसूबे तो वैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको बैठ के यहाँ पे गिनवाऊंगा तो वही बात हो जाएगी कि बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन वैसे एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर मोटरवे बनाने से और ऑरेंज ट्रेन बनाने से मुल्क अगर तरक्की करते तो इस वक्त आपने तो ये चीज़ें बना ली, फिर मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? मुल्क हमेशा तरक्की करते हैं पॉलिसी से, न कि पुलें बनाने से, न कि मोटरवे बनाने से। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक मोटरवे बनाया वो कर्जा लेकर बनाया, कर्जा लेकर मोटरवे बनाया, कर्जा की किस्त अदा करने के लिए दूसरा कर्जा लिया, फिर दोनों कर्जों को उतारने के लिए मोटरवे जो है गिरवी रख दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप कह रहे हैं कि एक मंसूबा बताएं जिसकी बुनियाद रखी हो। मैं आपको इतने मंसूबे गिनवाऊंगा जो कि देर पा हैं और उनका एक मकसद के असर आना भी शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उसका अभी असर आएगा और क्या होगा, क्योंकि जब मईशत 6% क्रॉस करती है तो इसका मकसद है कि मुल्क में कुछ बेहतर हुआ है कि उसने 6% क्रॉस किए। मेरा इतना जवाब शायद आपके लिए काफ़ी रहेगा, वरना थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक सर्वे की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने आपको कल भी इसकी एक छवि दी थी, यानी उसमें से आधा बताया था कि 2013 से लेकर 2018 तक
PMLN की हुकूमत और 2018 से लेकर 22 तक PTI की हुकूमत में थोड़ा सा मुआजना फ़र्क देख लेते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स 32% PTI के दौर में, -5% नून के दौर में। इंक्रीज इन रेमिटेंसेस 59% और नून लीग के दौर में 41%। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, अब ये देखिएगा मजे की चीज, 36% मुस्लिम लीग नून के दौर में, 31% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। चले 5% भी कम हुआ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट तो आप बहुत ही बढ़ा, लेकिन इंपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ, ये भी एक गुड साइन है। इंक्रीज इन फॉरेन लोन्स नून लीग के दौर में 59%, जबकि PTI के दौर में 41%। ये आईना भी काफ़ी रहेगा आपके जवाब के लिए नवाज शरीफ साहब। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी नई खबरों के साथ और उन पर तज्जियों के साथ। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।